हेलो स्टूडेंट्स, ओन ग्रुप ऑफ स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी के टॉपिक 14.3.2 में, जिसका नाम है एनर्जी फ्रॉम द सी। कि सी से हम कैसे एनर्जी गेन कर सकते हैं। तो तीन तरह से हम सी के थ्रू एनर्जी को गेन कर सकते हैं, और ये जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्लस ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, क्योंकि हमारा ये टॉपिक कंटिन्यू है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इसमें फर्स्ट हमारा मेथड है टाइडल एनर्जी। आपको पता है कि हर दिन दो टाइम है, वो हाई टाइड आती है सी में। तो क्यों आती है वो हमने स्टैंडर्ड 9 में देखा था। स्टैंडर्ड 9 के ग्रेविटेशनल जो चैप्टर था उसमें हमने देखा था, ड्यू टू द ग्रेविटेशन पुल ऑफ मेनली द मून ऑन द स्पिनिंग अर्थ, द लेवल ऑफ वाटर इन द सी राइजेस एंड फॉल्स। तो अर्थ रोटेट होती है और मून जो है वो अर्थ के आसपास है, वो स्पिन करता है। और वो जो मून स्पिन करता है, अर्थ के आसपास रोटेट करता है, तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल पुल होता है। और हर दिन दो टाइम पे ये जो मून है वो अर्थ के थोड़ा नजदीक आता है, इस वजह से हाई टाइड आती है। और जैसे ही मून दूर जाता है ये हाई टाइड फिर से लो टाइड हो जाती है। तो ये जो टाइडल एनर्जी है इसका हम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इफ यू लिव नियर द सी और एवर ट्रैवल टू सम प्लेस नियर द सी, ट्राई एंड ऑब्जर्व हाउ द सी लेवल चेंजेस ड्यूरिंग द डे। अगर आप सी के किनारे रहते हैं या तो आप कहीं पे घूमने गए हैं, तो आपको पता होगा कि जो सी का लेवल है वो सेम नहीं रहता, ड्यूरिंग द डे वो चेंजेस होता रहता है। This phenomenon is called high and low tides, and the difference in sea levels gives us tidal energy. तो ये जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं हम हाई टाइड। जब भी जो सी वेव्स है वो हाई होते हैं तब हाई टाइड बोलते हैं, और नॉर्मल हो जाते हैं तब हम उसको लो टाइड बोलते हैं। तो ये जो डिफरेंस है सी लेवल का, उसी से हमें मिलती है टाइडल एनर्जी। जो टाइडल एनर्जी इज हार्नेस बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम अक्रॉस अ नैरो ओपनिंग टू द सी। तो कोई भी नैरो ओपनिंग है, तो नैरो ओपनिंग के जो भी है वहां पे हम डैम कंस्ट्रक्ट करके वो टाइडल एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। किस तरह से देखिए, मान लो सी में ये कोई नैरो स्पेस है, तो ये जो नैरो स्पेस है वो नैरो स्पेस के अंदर हम यहाँ पे अगर डैम बना देते हैं, तो यहाँ पे डैम बनाने से क्या होगा कि जब भी ये जो वेव वाटर है, ये जो सी का वाटर है, जब भी हाई टाइड आएगी तो क्या होगा, ये डैम की हाइट से अगर उसका लेवल ज्यादा हो गया तो ये सी का वाटर अंदर तक जाएगा। अंदर तक जाने के बाद जब भी लो टाइड आएगी तो यहाँ पे वाटर फिलअप रहता है, और हम यहाँ पे जो डैम है वहां पे गेट क्रिएट करके वहां से पानी को निकालते हैं, और नीचे टरबाइन रख के ये जितना भी पानी है वो हम टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक करके टरबाइन को रोटेट करते हैं, और हमें वहां से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो इस तरह से हम जो भी सी का नैरो ओपनिंग है वहां पे डैम कंस्ट्रक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अ टरबाइन फिक्स एट द ओपनिंग ऑफ द डैम कन्वर्ट्स टाइडल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो टरबाइन है, ये जो टरबाइन के अंदर हम ये जो डैम क्रिएट किया है, वो डैम के थ्रू हम पानी को टरबाइन के ऊपर डालते हैं और वहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। एज यू कैन गेस द लोकेशंस वेयर सच डैम्स कैन बी बिल्ट आर लिमिटेड। तो जहाँ पे नैरो ओपनिंग होती है वहां पे ही हम ऐसे डैम्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ऐसी जगह बहुत कम होगी। तो ये टाइडल एनर्जी लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरा हमारा मेथड है वेव एनर्जी। तो वेव एनर्जी में क्या होता है कि हमें पता है कि जो सी की लहरें हैं वो इस तरह से वेव शेप में होती है। तो वेव शेप में जब भी ये वेव आता है तो जो वाटर होता है वो थोड़ा अप जाता है, और जब भी वेव चला जाता है तो थोड़ा डाउन आता है। तो कंटिन्यूअसली ऐसी मोशन होती है। तो ये एनर्जी का हम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम वेव एनर्जी। Similarly, the kinetic energy possessed by huge waves near the seashore can be trapped in a similar manner to generate electricity. तो ये जो कई कई सी शोर के पास ऐसा होता है कि जो हाइट होती है वेव की वो बहुत हाई होती है, और इसी वजह से जैसे टाइडल एनर्जी में हमने डैम कंस्ट्रक्ट किया था, वैसा ही डैम कंस्ट्रक्ट करके हम वेव एनर्जी में से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। The waves are generated by strong winds blowing across the sea.
तो जब भी ये वेव क्यों जनरेट होते हैं, क्योंकि जो सी के आसपास स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है वो ब्लो करने से हमें वेव मिलता है। वेव एनर्जी वुड बी अ वायबल प्रोपोजिशन ओनली वेयर वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये वहीं पे यूज हो सकती है जहां पे वेव बहुत स्ट्रॉन्ग हो और उसकी हाइट भी बहुत ज्यादा हो। A wide variety of devices have been developed to trap wave energy for rotation of turbine and production of electricity। तो ऐसे डिवाइस बने हैं जो डिवाइस को अगर हम ये वेव के अंदर रख दें तो उसके अंदर ये अप डाउन होने से उसके अंदर जो टर्बाइन होता है उसका रोटेट होता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो इस तरह से वेव एनर्जी का यूज करके भी हम सी के थ्रू से एनर्जी को गेन कर सकते हैं। हमारा थर्ड टाइप है ओशियन थर्मल एनर्जी। तो दो तरह से हम सी के अंदर से एनर्जी निकाल सकते हैं, वैसे ही ये जो ओशियन थर्मल एनर्जी है उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। The water at the surface of the sea or ocean is heated by the sun while the water in deeper section is relatively cold। तो चलिए हम एक सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा सी का सेक्शन है, ये सी का सेक्शन है, यहाँ पे सी का बॉटम है जहाँ पे सोइल होती है। तो अगर मान लो ये सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो ये सन रेज इसके ऊपर गिरने से क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर जो है वो हाई होता है और नीचे का जो टेम्परेचर है वो लो होता है। तो दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस मिलता है। दोनों में ये जो टेम्परेचर डिफरेंस मिलता है उसकी वजह से क्या होता है वो हम इसमें देखेंगे। This difference in the temperature is exploited to obtain energy in ocean thermal energy conversion plant। तो ओशियन थर्मल एनर्जी इस दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है तो वो ये टेम्परेचर डिफरेंस का यूज करके हम क्या करते हैं, एक ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट यहाँ पे डेवलप करते हैं। These plants can operate if the temperature difference between the water at the surface and water at the depths up to 2 km is 20 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर और 293 केल्विन। तो यहाँ का और यहाँ का टेम्परेचर अगर उसका डिफरेंस कितना हो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का और उसके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए 2 किलोमीटर। तो इस तरह से जो भी होगा तो भी हम थर्मल एनर्जी का यूज कर सकते हैं, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। The warm surface water is used to boil a volatile liquid like ammonia. The vapors of the liquid are then used to run the turbine of the generator। तो इसमें किस तरह से होता है चलिए देखते हैं। तो ये प्लांट में क्या होता है, एक बहुत ही लंबा एक प्लांट होता है। तो यहाँ पे ये ट्यूब होती है, उसके अंदर वो डालते हैं एमोनिया को जो होता है वोलेटाइल मटेरियल। वोलेटाइल मतलब जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो सके। तो ये मान लीजिए एमोनिया है, तो नीचे जब होगा तब वो कोल्ड होगा, मतलब वो होगा लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होगा तो लिक्विड फॉर्म में होगा तो वो लिक्विड फॉर्म का जो एमोनिया है उसको हम पंप करके ऊपर डालते हैं। तो ऊपर डालते हैं तो ये सन की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। तो क्या होता है, ये जो एमोनिया है लिक्विड फॉर्म में है वो कन्वर्ट होता है गैसियस फॉर्म में, वेपर में कन्वर्ट होता है। और वे जब वेपर में कन्वर्ट होता है तब टरबाइन यहाँ पे बीच में टरबाइन रख के हम क्या कर सकते हैं, ये एनर्जी को हम टरबाइन को रोटेट कराने में यूज कर सकते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। The vapors of the liquid are then used to run the turbine of generator. The cold water from the depth of the ocean is pumped up and condensed vapor again to liquid। तो यहाँ पे जब भी ये फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो पंप के थ्रू हम फिर से ऊपर डालेंगे, फिर से वो वेपर होगा, फिर से टरबाइन रोटेट होगा, फिर से लिक्विड होगा और ये पूरी की पूरी साइकिल चलती रहती है। The cold water from the depth of ocean is pumped up and condensed vapor again to liquid। The energy potential from the sea। तो एनर्जी पोटेंशियल फ्रॉम द सी मतलब टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी एंड ओशियन थर्मल एनर्जी इज क्वाइट लार्ज। क्योंकि हमें पता है कि 75% है पूरा अर्थ वो किससे बना हुआ है, ओशियन से। तो ये बहुत ही लार्ज है। बट इफिशिएंट कमर्शियल एक्सप्लोटेशन इज डिफिकल्ट। बट यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी हम उसको यूज कराने के लिए हमें सी से फिर से सोइल की ओर भेजना पड़ेगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट है। तो ये डिफिकल्ट होने की वजह से क्या होता है,
ये एनर्जी का हम लिमिटेड यूज कर सकते हैं। तो ये 3 तरह है, ये 3 तरह से हम एनर्जी का है वो यूज कर सकते हैं। तो ये 3 तरह टाइप कौन कौन से थे? टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी एंड ओशन थर्मल एनर्जी। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो भी है जियोथर्मल एनर्जी, वो हम लास्ट में देखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तब तक, जब तक नेक्स्ट लेक्चर नहीं आता तब तक आप ये चैप्टर का रिवीजन करिए। थैंक यू।